सो लेट अस डिस्कस द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दे रखा है। किनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हम इसमें पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में कि एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ क्या है, हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पढ़ेंगे, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेयर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। तो हमने ए क्या लिया है, जो हमारे यहाँ पे ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। वी क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ तक मूव किया जो वी है, जिसे हम वी से डिनोट करेंगे। और ओ ए क्या है, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ई जो है आपका फाइनल वेलोसिटी है, और इसमें ओ डी जो है, ओ डी क्या है आपका एक तरीके का टाइम है। एंड ए बी क्या है आपका, ए बी वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो चलिए तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस के डेरिवेशंस को पढ़ते हैं। So the first one is the first equation of motion is the v is equal to u plus at। हमने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस बताए थे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी, बट एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकते हैं। सो आपको याद रखना होगा, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी v, एंड टाइम इज इक्वल टू t। इसमें अभी आपने ग्राफ में देखा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो जो आप ग्राफ देख रहे हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, एक्सेलरेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड को, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को। तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको ऑलरेडी पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। सो ये जो टी है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। सो v is equal to u plus at, hence proved. Now second equations of motion जिसमें s is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमें ये चाहिए। सो सबसे पहले आपको याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें सबसे पहले आप एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को प्लस करेंगे, जो ग्राफ मैंने आपको पीछे दिखाया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है क्या, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा निकालेंगे, जिसमें ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, जो कितना आ जाएगा यू टी। चाहे मैं आपको पीछे ग्राफ दिखा देती हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल में जिसमें हमने क्या लिया है, एक ये यू और एक टी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ लिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रेक्टेंगल हमने लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, जिससे क्या आ जाएगा, यू टी आ जाएगा फर्स्ट। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी, और वैसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ ये है ए सी इंटू बी सी, आप देख लेंगे पीछे ग्राफ में। सो हाफ टी वी माइनस यू आ जाएगा, राइट। सो पहले और दूसरे इक्वेशन से ये हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को प्लस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे। तो एस इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, सिर्फ यू टी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, हाफ टी वी माइनस यू जो है, ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया। अब जो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन में जो आया है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सो पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपने देखा था, जिसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इसी तरीके से तो निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी डिवाइडेड बाय 2। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट।
सो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी की अभी आपकी वैल्यू आई है ये, इंटू टी। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता है v माइनस यू, जो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी आता है ना, तो हमने t इज इक्वल टू इधर t लिख दिया, तो v माइनस यू अपॉन a। तो इस वैल्यू को हम जो है इसमें पुट करेंगे। सो s इज इक्वल टू क्या है, v प्लस यू, ये लिख दिया। अब t की वैल्यू अभी हम इस यहाँ निकाले थे ना, वो इधर पुट कर दो, v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि यहाँ पे ये है, राइट। सो इससे आपको इक्वेशन से क्या पता चला है, फिर ये जो 2as इधर चला जाएगा और v प्लस यू v माइनस यू, सो क्या आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये देखो v का v से मल्टीप्लाई होगा, u से u आ जाएगा। सो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ ये सर्कुलर मोशन हमने डिस्कस किया था। नाउ सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन पढ़ लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका रेडियस r होगा, राइट। तो डिस्टेंस अगर एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है तो वो किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। रेडियस हम r ले लेते हैं, गिवन है, और टाइम पीरियड जो हमने t ले लिया, तो डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में कितना होगा 2πr, जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का भी फॉर्मूला है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को हमने v से डिनोट किया, डिस्टेंस कितना हो 2πr और t, वेयर v इज द स्पीड, r इज द रेडियस एंड t इज द टाइम, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।